बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग थेल्स प्रमेय और उसके विलोम के बारे में पढ़े थे और उससे संबंधित कुछ आंकिक भी हल किए थे। आज उसके आगे के चैप्टर में हम लोग समरूपता से संबंधित बात करेंगे। दो त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं और दो त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होते हैं। तो सर्वांगसमता के बारे में हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम लोगों को समरूपता से संबंधित पढ़ना है। तो दो यहाँ पे समरूप त्रिभुज और उसके गुण धर्म। तो दो त्रिभुज, ये मान के चलो कि दो त्रिभुज है, ये ए बी सी और यहाँ पे एक त्रिभुज है डी ई एफ। ये दोनों त्रिभुज समरूप तभी होगा जब यह समकोणिक होंगे, अर्थात संगत कोण उसका बराबर होगा और दूसरा कंडीशन उसका होगा कि भुजाएं अनुपातिक होंगी। मीन्स कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। ये पहला होगा। और दूसरा में आएगा कि ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। ये होना चाहिए। यह हो गया समरूपता और इसको हम लोग सिंबॉलिक रूप में लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ऐसा करके लिखेंगे। और सर्वांग समता के बारे में क्या होना चाहिए, तो कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ और ए बी बराबर डी ई। यहां ध्यान देंगे बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर डी एफ, ये अनिवार्य है। तो यहाँ समकोणिक होंगे, कोण बराबर होंगे, लेकिन सर्वांग समता के लिए भुजा का बराबर होना अनिवार्य है और इसके लिए भुजा का अनुपातिक होना, अनुपात उसका जो होगा वह हमारा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं सिंबॉलिक रूप में, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ, ऐसा हम लोग लिखते हैं। तो ये त्रिभुज के सर्वांगसम होने के लिए ये दोनों शर्तों का होना अनिवार्य है। तो उसके पहले हम लोग गुण को लिख लें कि वो लिखेंगे दो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये दो त्रिभुज समरूप होते हैं। नंबर 1, यदि संगत कोण समान हो और दूसरा संगत भुजा समानुपाती हो। इसकी चर्चा हम अभी तुरंत किए थे, फिर भी देख ले। ए बी सी और ये डी ई एफ, यह दोनों त्रिभुज समरूप तभी होगा जब नंबर 1 कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई
कोण सी बराबर कोण एफ। और सेकंड में आपका क्या होना चाहिए, संगत भुजा समानुपाती हो, मतलब क्या हो जाएगा, ए बी बटे डी ई बराबर डी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। ये दोनों क्राइटेरिया जहाँ, ये दोनों गुण जहाँ दिखाई देगा वहाँ वह दोनों त्रिभुज समरूप होगा। अब इससे संबंधित हम लोग अब प्रमेय को देखेंगे। प्रमेय है ए ए ए, प्रमेय ए ए मतलब कोण कोण और कोण। अगर दोनों त्रिभुज समकोणिक है तो वह समरूप होगा। इस चीज को प्रूफ करना पड़ेगा, तो इसके लिए भाषा का हम लोग उपयोग करेंगे। यहाँ पे यदि दो त्रिभुज के संगत कोण समान हो, अर्थात दोनों त्रिभुज समकोणिक हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। यहाँ पे ये जो कह रहा है संगत कोण समान होते हैं, इस ये चीज दिया हुआ है, तो हम लोग वो दो चित्र बनाएंगे। ए बी सी, और थोड़ा इधर फिगर बनाना पड़ेगा। ए बी सी और दूसरा डी ई एफ। अब यहाँ दिया हुआ है कि क्या चीज दिया हुआ है कि ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज इस प्रकार है कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। यहाँ दिया हुआ है दो त्रिभुज के संगत कोण समान होते। ए डी के बराबर, बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। अब इस त्रिभुज को समरूप करने के लिए हम लोगों को तर्क की सहायता से इसको हम लोगों को समरूप करना है। तो इसके लिए हम लोगों को उस तर्क को लाने के लिए, वो लाना क्या है कि कोण बराबर दिया हुआ है तो भुजा को आनुपातिक लाना है, उसके लिए हम लोगों को इसमें बनावट देना पड़ेगा। वो इस प्रकार से दे दिए तो इस बात को लिखना पड़ेगा
त्रिभुज डी ई एफ की भुजा डी ई पर बिंदु P तथा DF भुजा पर बिंदु Q इस प्रकार लिया कि AB बराबर DP और AC बराबर DQ तथा PQ को मिलाया। अब इसको प्रमाणित करना है तो देखेंगे प्रमाण। सबसे पहले हम लोग इस दोनों त्रिभुज में चलेंगे और प्रमाणित करने का हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि कोण हमारा बराबर दिया हुआ है, संगत कोण बराबर दिया हुआ है, तो भुजा को अनुपातिक करना है। वो भुजा हमारा उद्देश्य है AB बटे DE, BC बटे EF और AC बटे DF किस प्रकार से लाएं बराबर, ये तीनों का अनुपात कैसे बराबर हो। इसी क्रम में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, याद रखना पड़ेगा, इस दोनों त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में AB बराबर DP, ये हम लोग बनावट से कोण A बराबर कोण D दिया हुआ है, AC बराबर AQ, ये भी बनावट से, और AC बराबर DQ। इसलिए SAS सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DPQ, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DPQ, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DPQ, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कोण B बराबर कोण P, ये कहाँ से आ गया, तो CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, वो इससे हमारा कोण B बराबर कोण P हो गया। लेकिन ध्यान देंगे, लेकिन कोण B बराबर कोण E ये कहाँ से है, तो दिया हुआ जो है हमारे पास, दिया हुआ है। इसलिए अब इस दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोण, इस दोनों में तुलना करेंगे तो कोण P, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, कोण P बराबर कोण E, कोण P बराबर कोण E। यहाँ देखें तो ये गौर से देखेंगे तो ये किस प्रकार का कोण दिखाई दे रहा है, तो यह संगत कोण है। देखेंगे ये संगत, लिखेंगे ये संगत कोण है, ये संगत कोण है। जब ये संगत होगा इसका मतलब क्या हो गया कि यह रेखा PQ समांतर EF, इसलिए PQ समांतर EF, ये आ गया PQ समांतर EF। अब आगे बढ़ेंगे तो इसमें
त्रिभुज डी ई एफ में पी क्यू समांतर ई एफ, पी क्यू समांतर ई एफ, यहाँ अभी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो थेल्स प्रमेय जब इसके समांतर खींचेंगे, थेल्स क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर विभाजित करती है वे बिंदुएं उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब क्या हो गया कि यह ये पी क्यू समांतर ई एफ, इसका मतलब क्या हो गया कि इसलिए डी पी बटे पी ई बराबर डी क्यू बटे क्यू एफ, ये आ जाएगा थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब यहां गौर से देखो, डीपी को एबी में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो एबी बटे पीई बराबर डी क्यू को एसी से एसी बटे क्यू एफ, ये आ गया कहाँ से, तो ये दे देंगे बनावट से, चाहे ऐसा लिख दो एबी बराबर डी पी और AC बराबर डी क्यू बनावट से। ये कहाँ से आ गया, तो बनावट से। ए बी देखो, डीपी को एबी से चेंज कर दिए, डी क्यू को एसी से चेंज कर दिए। तो क्यों हो गया, तो ए बी बराबर डीपी बनावट से और एसी बराबर डी क्यू बनावट से, तो इसको चेंज कर दिए। अब हमारे पास ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया, dp बटे de, यहाँ पे होगा dp बटे de, और यहाँ भी चेंज करेगा dp बटे de बराबर dq बटे df, तब जाके होगा। तो यहाँ पे आपका ये de हो जाएगा और ये df रहेगा। तो क्या होगा, ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ, ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। अब दो भुजा तो हमारा बराबर हो गया। इसी प्रकार अब आगे लिखेंगे हम लोग, इसी प्रकार इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लें, तब लिखेंगे इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। और एक और समीकरण 1 और 2 से दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। अब ये इस चीज को हम लोग प्रूफ कर दिए। अब इसी चीज को फिर से लिख देंगे, इस प्रकार से देखें, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। ये कहाँ से आया है, तो दिया हुआ था, दिया हुआ है। और सेकंड में हम लोग क्या चीज ये प्रूफ कर चुके हैं, तो लिखेंगे ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। ये कहाँ से आया, तो सिद्ध किए हैं, सिद्ध किया
गया है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। कहने का अर्थ क्या हो गया कि इस दोनों कंडीशन का होना अनिवार्य है। तो पहले हम लोगों को क्या चीज दिया हुआ क्या था कि दोनों त्रिभुज की संगत कोण समान है, तो सिद्ध करके बताएं कि दोनों त्रिभुज समरूप है। इसके लिए हम लोगों को इस क्राइटेरिया को, उसका जो सेकेंड गुण है वह होना चाहिए था। वो क्या होना चाहिए था, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। जब हम ऐसा प्रूफ करके ले आए हैं तब ये दोनों त्रिभुज समरूप हुआ। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो बच्चों आपका हम लोग जो दो त्रिभुज को समरूप के लिए चले थे वो दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप कर दिए। थोड़ा सा यह प्रमेय बड़ा है, आपको समझने में कहीं कहीं कठिनाई होगी, तो हम इसको फिर से मौखिक रूप में हम फिर से आपको समझा देते हैं और गौर से देखेंगे। दो त्रिभुजों को समरूप होने के लिए दोनों कंडीशन, दो शर्त जो है वो दोनों का होना अनिवार्य है। जैसे ए संगत कोण समान होना चाहिए और संगत भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए। तो ये जो हमारा ए जो प्रमेय है उसमें क्या चीज दिया हुआ था कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण समान है अर्थात दोनों त्रिभुज समकोणिक है तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इस बात को हम लोगों को सिद्ध करना था। तो उसमें इसके लिए हम लोग इस फिगर को ड्रॉ किया और फिर से एक मरतबे आप देख लें, सुन लें, गौर से सुनेंगे और ध्यान इस फिगर पे देंगे तो आपको फिर लिखावट हम बोर्ड पे लिख दिए हुए हैं, आप उसको देखेंगे तो समझ में आ जाना चाहिए। दिया हुआ है कि ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार है कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोगों को बनावट करना पड़ेगा और उस बनावट के लिए लिखेंगे बनावट त्रिभुज ए ई एफ की भुजा डी ई पर बिंदु P और डी एफ पर बिंदु Q, डी एफ पर बिंदु Q। त्रिभुज डी ई एफ की भुजा डी ई पर बिंदु P और डी एफ पर बिंदु Q इस प्रकार लिया कि ए बी बराबर डी पी, ए सी बराबर डी क्यू और पी क्यू को मिलाया। फिर से सुन ले, त्रिभुज डी ई एफ की भुजा डी ई पर बिंदु P और डी एफ पर बिंदु Q इस प्रकार लिया कि ए बी बराबर डी पी, ए सी बराबर डी क्यू और पी क्यू को मिलाया। अब इसको प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले इस दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांग सम करेंगे। गौर से देखिए, वो क्राइटेरिया उसमें मौजूद है, खोजना है, सिर्फ मेहनत करना है। त्रिभुज ए बी सी, प्रमाण त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में ए बी बराबर डी पी बनावट से कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी दिया हुआ है, ए सी बराबर डी क्यू बनावट से, इसलिए एस ए एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी पी क्यू। इसलिए कोण बी बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण पी, लेकिन सीपी से आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ भी है कोण बी बराबर कोण पी सीपी से, लेकिन कोण बी बराबर कोण ई दिया हुआ है। तो फिर क्या हो जाएगा, इस दोनों में हम लोग तुलना करेंगे तो कोण P बराबर कोण E। ये कौन सा कोण दिखाई दे रहा है, यहाँ गौर से देखेंगे। अगर 9th क्लास में सही से पढ़े होंगे तो वहाँ पे संगत कोण से समांतर रेखा से संबंधित जो बात है वहाँ पे ये आता है, इसको हम लोग संगत कोण कहते हैं। ये संगत के कोण है और संगत के कोण जब समान होते हैं तो वह दोनों रेखा समांतर होती है, इसीलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू समांतर
ई एफ, पी क्यू समांतर ई एफ। अब इस चीज को हम लोग इस त्रिभुज में लागू करेंगे जो बोर्ड पे नहीं है। त्रिभुज डी ई एफ में पी क्यू समांतर ई एफ, इसलिए डी पी बटे डी ई, ध्यान दे, बराबर डी क्यू बटे डी एफ। फिर से सुने, त्रिभुज डी ई एफ में पी क्यू समांतर ई एफ, यह अभी प्रूफ किया गया हो, इसलिए थेल्स प्रमेय लागू करेंगे तो क्या होगा, डी पी बटे डी ई बराबर डी क्यू बटे डी एफ। अब आगे की लाइन में लिखेंगे, इसलिए ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। क्यों? तो ए बी डी पी के बराबर है और ए सी डी क्यू के बराबर है। कहाँ से? तो बनावट से, इसलिए उसको इंटरचेंज कर दिए, रिप्लेस कर दिए, उसकी जगह पर उसको और उसके। तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। यहां हम लोग आ चुके, नहीं यहां नहीं, ये नहीं है बोर्ड पे। और फिर इसी प्रकार तो फिर हम लोग क्या सिद्ध कर चुके हैं कि ए बी हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ। ये अभी प्रूफ किए हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लें। और तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ये यहाँ से लिखा हुआ है कि इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। और समीकरण 1 और 2 से आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। अब इस चीज को जो ले आए हैं उसको हम लोग पूरे त्रिभुज में लागू कर दें। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ दिया हुआ है। और ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ हम लोग सिद्ध किए हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। इसके अलावा भी अगर आप समझ में नहीं आया हो आपको, तो फिर आप जिस भाग को जहाँ नहीं समझे हैं आप फिर बोलेंगे, तो फिर से हम उसको उस समस्या का समाधान कर देंगे। वीडियो में आप लिख के भेजेंगे, तो फिर जैसा होगा वैसा फिर देखेंगे।